कई ऐसे होते हैं वो संतों का दर्शन करते हैं ना, कभी उनके मन में नहीं आया हम मत्था टेकें संतों को, वो संतों को देखते ही निंदा करनी शुरू कर देते हैं। प्यार से बोलो श्री। उनके कर्मों में ही ऐसा लिखा है, क्योंकि लिद खाने वाले भी तो चाहिए ना साथ में। प्यार से बोलो श्री। जो संतों की निंदा करते हैं ना, लिद खाते हैं। ये भी कथा है, 2 मिनट श्रवण करा दें। राजा अज अस्तबल में खड़े थे, एक संत आए भिक्षा मांगने। राजा अज राम जी के दादाजी, दशरथ जी के पिताजी अस्तबल में खड़े थे। राजा अज एक संत आए भिक्षा मांगने। बोला जगह तो देखो, ये भिक्षा मांगने की जगह, कल दरबार में आना देऊंगा। बोला राजा कल की किसको पता, कुछ नहीं, अभी श्वास निकल जाए कल की तारीख डाल रहे हो। प्यार से बोलो श्री। दान करना हो ना उसी वक्त करा करो, फटाफट, शुभ काम में देर ना करो। प्यार से बोलो श्री। तभी बाबा जी बोलते थे शुभ कर्म में हट, शुभ कर्म करने वक्त देर ना लगाओ। हाँ, बुरा काम करने के लिए देर लगाना, शायद बुरा काम करने के लिए देर लग जाए, तुम्हारा मन बदल जाए, कर ही ना सको। प्यार से बोलो श्री। तो राजा ने कहा कल आना, संत ने कहा कल का टाइम किसके पास है, जो कोई देना आज ही दो। राजा आज को गुस्सा आ गया, अस्तबल में खड़ा था और तो कुछ नहीं, बोला घोड़े की लिद पड़ी है। उसने बुक भरा, संतों की झोली में लिद डाल दी। संत भी बड़े प्यारे थे, कहने लगे राजा जो कुछ दान किया भगवान तुम्हारा फलीभूत करे। प्यार से बोलो, जो कुछ दिया है ना भगवान फलीभूत करे। संत आए कुटिया में, वो लिद का ढेर बाहर रख दिया जो राजे ने बुक दी थी। एक दिन राजा आज सैर करने गए बाहर नगरी से, देखा एक साधु की कुटिया, बाहर लिद का ढेर लगा। बोला घोड़े तो कहीं बद्दे नजर नहीं आते, इतनी लिद का ढेर क्यों? संतों से पूछा। बोला जी राजा आज ने एक बुक दान की थी, वो उसका फलीभूत हो रहा है। जो कोई दान करता है उसको जो ऐसे कर्म करे उसको फिर खाना ही पड़ता है। प्यार से बोलो श्री। अब तो वो कई किलो हो गई थी, अब राजा चक्कर में पड़ गया, इतनी लिद। बोला महाराज मैं ही था जिसने लिद दान की थी, अब कोई रास्ता भी बता दो मैं बख्शिया जाऊं। प्यार से बोलो श्री। बोला राजा तू सच्चा होवे, लोग तेरी निंदा करें, ये जितनी लिद होगी ना वो खा जाएंगे, तुझे नहीं खानी पड़ेगी। राजे ने ऐसा रूप बनाया, ऐसे कर्म करने लगा झूठा मूठा। कभी नाच गाने सुने, कभी बोतल में लाल रंग भर ले, ऐसे लगे भी शराब पीने लगे। लोग कहने लगे कितना धार्मिक था, अब कितना याश हो गया, लोग निंदा करने लगे। राजा रात को जावे सैर करने, देखा है लिद का ढेर घट रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि लोग खा रहे हैं। पराई निंदा करनी, पर निंदा पर मल मुख शुद्धि, निरी मैल खानी, पराई निंदा करनी। बाबा नानक सिंह जी बोलते थे ना अपनी उस्तत अपने मुख से करो और ना दूसरों की निंदा अपने कानों से सुनो। प्यार से बोलो श्री। अब रोज कम हो जाए, अब आखिर थोड़ी सी रह गई जितनी राजे ने दान की थी। बोला महाराज जी ये तो कम नहीं हो रही, कई महीने हो गए। बोला राजा ब्याज माफ हो जाता है, मूल देना पड़ता है। प्यार से बोलो श्री। ये तो खानी पड़ेगी। अब बोला महाराज कोई ऐसा काम बता दीजिए ये भी ना खाऊं, कोई दूजा ही खा ले। बोला राजा बस अब तब तू छूट सकता है, ये भी लिद ना खानी पड़ेगी तुझे, जे तेरा गुरु तेरी निंदा करे। गुरु कौन? विशिष्ट महाराज। विशिष्ट महाराज उनके कुल गुरु थे। तो राजा भेष बदल के राजा अपने गुरु के कुटिया में पहुंचा। गुरु जी आराम कर रहे थे विशिष्ट महाराज। राजा उनकी चरण दबाने लगा। महाराज देखो ना आपका सेवक है। राजा आज पहले कितना धार्मिक था, अब अधर्मी बन गया। संत विशिष्ट गुरु जी कहने लगे भाई जो करेगा भरेगा, तुझे क्या मुझे क्या,
तू अपनी कुटिया में आया, सेवा कर, अपने घर जा। प्यार से बोलो श्री। तसल्ली ना आई। राजे ने फिर कहा, देखो ना कितना धर्मी था, अब कितने बुरे काम करता है। अब राजा सोच रहा है भाई विशिष्ट महाराज निंदा करें तो काम बन जाएगा। दूसरी दफा भी संतों ने, गुरुजी ने टाल दिया। तीसरी दफा फिर टांगे दबाई, मुट्ठी चापी की। मतलब हो ना कैसे करता सेवा। प्यार से बोलो श्री। देखो ना महाराज कितना धर्मी था राजा, आज अब बुरे कर्मों की तरफ चल पड़ा। आप उसको समझाइए। संत कहने लगे, उठ के बैठ गए, कहने लगे, राजा अपने हिस्से की लिद मुझे मत खिला। तू बेशक वेश बदल के आया है पर गुरु से तो नहीं छुप सकता। प्यार से बोलो श्री। हम कितने चोखे कपड़े पा के सुंदर आ जाएं पर हमारा मन तो गुरु पड़ता है। किस भावना से आया। प्यार से बोलो श्री। राजा आज संतों का फिर वचन, वो लिद घर लाया, चूरन बना के डिब्बी में रख लिया। भाई चूरन है। घर वाली पूछे, रोज खाने के बाद एक चम्मच खाते हो? बोला हाजमे का चूरन है। बताने में शर्म आ रही है। गुरु नानक जी ने बाणी में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में, अजय सरोवे भीखिया खाए, ऐसी दरगे मिले सजाए। मत कभी क्रोध में आके संतों की निंदा कर बैठो, संतों के साथ कोई ऐसा काम कर बैठो कि जिसकी आपको आगे चल के सजा मिले। प्यार से बोलो श्री।